दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप गूगल मैप और लोकल गाइड बन के किस तरह से जॉब कर सकते हो और किस तरह से अर्निंग कर सकते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं, न्यू अपडेट्स को देखना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं हूँ आपकी दोस्त रत्ना और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग 44 में। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको हम आज बताएंगे कि आप गूगल मैप से किस तरह से अर्निंग कर सकते हो। तो मैं इसमें आपको 3 मेथड्स बताऊंगी कि आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हो। तो वो जो नंबर 1 वाला मेथड है वो क्या है। जैसे हमें पता है कि गूगल मैप क्या है वो हमें क्या बताता है, रास्ता बताता है। अगर हम सर्च करते हैं कि हमारे नियर बाय कोई पार्लर कहाँ पर है या फिर कोई शूज की शॉप कहाँ पे है, क्लोथ की शॉप कहाँ पे है, ठीक है, नियर मी क्या है, नियर क्या है, ठीक है जी। तो उस टाइम पे गूगल क्या करता है, आपको जो भी उस टाइम से जो आप सर्च कर रही है, जो आपने सर्विस उस टाइम पर सर्च की है, उससे रिलेटेड सारी आपको इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है और आपको रास्ता भी प्रोवाइड कर देता है कि आप किस तरह से इस जगह पर पहुंच सकते हो। तो इससे आप अर्निंग किस तरह से कर सकते हो, वो आप इस तरह से कर सकते हो लिस्टिंग करवा के। अगर आप कोई ऐसी सर्विस कर रहे हो या कोई शॉप है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, क्लोथ की शॉप है या फिर शूज़ की शॉप है, तो आप अपने आप को क्या कर सकते हो, लिस्ट करवा सकते हो गूगल मैप में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई उससे रिलेटेड सर्विस को सर्च करता है, ठीक है, जैसे मैं हूँ तो मैंने अगर सर्च करूँगी गूगल मैप पे कि नियर बाय मेरे नियर पार्लर कौन सा है, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि जहाँ पर मैं जिस टाइम पे खड़ी हूँ वहाँ पे आसपास कौन से पार्लर अवेलेबल है, ठीक है जी। तो अगर आपने वहाँ पे लिस्ट करवाया होगा खुद को, अगर आपका कोई पार्लर का ऐसा काम है तो आपने वहाँ पे लिस्ट करवाया होगा गूगल मैप पे, तो वो आपको भी शो करेगा वहाँ पे। तो इससे क्या होगा, कस्टमर इजीली आपको रीच कर सकेगा। कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसके नियर बाय कौन कौन अवेलेबल है, जिसमें आप भी इंक्लूड हो जाओगे। तो इससे क्या होगा, अगर आपने अपने आप को गूगल पर लिस्ट करवाया होगा तो जो भी सर्विस, जो भी कस्टमर सर्विस को सर्च कर रहे हैं, अगर वो आपसे रिलेटेड होगी तो आप भी उसमें शो होंगे। तो क्या होगा, तो कस्टमर इजीली आप तक पहुंच सकता है, जिससे क्या होगा, आपके कस्टमर बढ़ेंगे और आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसी के साथ दूसरा मेथड क्या है अर्निंग करने का गूगल मैप से। अब देखो, जैसे मैंने सर्च किया कि मेरे नियर बाय पार्लर कौन कौन से हैं, ठीक है जी। हम पहली वाले एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मैंने सर्च किया गूगल पे कि मेरे नियर पार्लर कौन से अवेलेबल है। सर्च करके मुझे काफ़ी सारे पार्लर्स की लोकेशन पता लगी, कौन कौन से हैं अवेलेबल। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं उन पार्लर्स को देखूँगी, ठीक है, उन पार्लर्स के लिंक्स देखूँगी कि उनके लिंक्स बने हुए हैं सोशल मीडिया पर, उनकी कोई वेबसाइट है, उन्होंने अपने आप को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसा किया हुआ है। तो अगर उनकी कोई वेबसाइट नहीं है, उन्होंने खुद को प्रमोट करने के लिए किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी ऑन पेज या फिर ऑफ पेज उन्होंने किसी का भी सहारा नहीं लिया हुआ है, तो उस केस में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में परफेक्ट हैं, एसईओ आपको आता है, वेब डिज़ाइनिंग आती है, आप इस चीज़ों में परफेक्ट हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें ऑफर कर सकते हो कि मैं आपको क्या करूं, मैं आपको इससे रिलेटेड आपको वेबसाइट बना के दूंगा, आपकी जो कस्टमर हैं वो आप तक पहुंच सकेंगे, आपके सोशल मीडिया पर लिंक क्रिएट करके दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप अपने आप को भी प्रमोट कर रहे हो और उसकी वेबसाइट को भी प्रमोट कर रहे हो, उसके काम को प्रमोट कर रहे हो, जिसके साथ क्या होगा, आपको अर्निंग मिलेगी। क्योंकि अगर आपको नॉलेज है, आप उसकी सभी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, उसका वेबसाइट को बना रहे हो, उसको किस तरह से लिंक्स क्रिएट कर रहे हो, उसकी पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, वो आपको अर्निंग देगा, ठीक है जी। फ्री में तो आप भी काम नहीं करोगे तो वो भी नहीं आपसे काम करवाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको एक ऑफर करना है कि आपकी कोई भी लिंक्स नहीं है, आपने कोई वेबसाइट नहीं बनाई हुई है, आपने अपने पार्लर को प्रमोट करने के लिए कुछ भी ऐसा लिंक्स क्रिएट नहीं किया है, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप मुझे उसके बदले पैसे दे दो तो मैं आपको ये सब सर्विस दे सकता हूँ। तो इससे भी आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है जी। तो आप गूगल मैप पर सर्च करके देख सकते हो। बाकी जो बात है वो है, जिस बंदे ने ये वेबसाइट बनवानी है उसके मूड पे डिपेंड है, वो आपसे कन्वीनियंट होके ये चीज़ बनवाता है नहीं बनवाता है, वो उस पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। लेकिन कोशिश करना आपके हाथ में है, शायद कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपकी इन बातों से कन्विंस होके
क्या कर ले, आपसे वेबसाइट बनवा ले, आपके लिंक्स क्रिएट करवा लें, ठीक है। तो अगर एक बंदे की वेबसाइट या फिर उसके लिंक क्रिएट हो गए, कस्टमर ज़्यादा आने शुरू हो गए, इससे क्या होगा, उसकी कस्टमर की रीच बढ़ जाएगी और आपकी भी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, आपका भी काम बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर उसका लेवल बढ़ गया तो वो बाकियों को भी रिकमेंड करेगा कि भैया इससे बनवा लो, वेबसाइट बनवा लो, इससे एसईओ करवा लो, इससे ये करवा लो। तो इससे आपका भी काम बढ़ जाएगा और आपकी अर्निंग डेफिनेटली शुरू होगी। लेकिन सारा काम जो है मेहनत का है, ठीक है। आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फ्री में आपको पैसा कोई नहीं देने वाला, ठीक है जी। तो थर्ड जो मेरा पॉइंट है वो थर्ड वे क्या है अर्निंग करने का, मैं इसे अर्निंग नहीं बोलूँगी, इसे गूगल से आप क्या कर सकते हो, पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, जिसके आपको इन फ्यूचर काफ़ी सारे जो बेनिफिट है वो मिल जाते हैं। वो कौन सा है, लोकल गाइड जॉब। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग कहीं कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है जी। कोई टूरिस्ट है, कहीं जा रहा है, किसी जगह को घूम रहा है, ठीक है जी। राजस्थान चला गया, जयपुर में चला गया, पंजाब में चला गया, तो वहाँ की अलग अलग जगह को देख लिया, ठीक है, फेमस जगह को देख लिया, ठीक है। अब गूगल को तो पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपने किस किस चीज़ को रीच किया, आपने किस किस जगह को देखा है, ठीक है जी। गूगल को सब पता है, लोकेशन आपके सबको पता है, ठीक है जी। तो उस टाइम पे गूगल क्या करता है, गूगल आपको एक मैसेज सेंड करता है, ठीक है जी। वो मैसेज सेंड करता है कि आपने वो चीज़ देखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चंडीगढ़ गए हो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, अगर आप चंडीगढ़ गए हो, वहाँ पे आपने रॉक गार्डन देखा है, गूगल ने आपके जो फ़ोन पे है, गूगल मैप पे आपको एक मैसेज सेंड कर दिया कि आपको वो जगह कैसे लगी, ठीक है। तो वो क्या मांग रहा है, आपसे रिव्यू मांग रहा है उसके बारे में कि आपको वो जगह कैसी लगी। आप उसके बारे में कुछ अच्छे व्यूज़ भी दे सकते हो, बुरे व्यूज़ भी, जैसी आपको वो जगह लगी होगी आप उसके बारे में उसको स्टार्स दे सकते हो, रेटिंग दे सकते हो, उसके बारे में रिव्यू डाल सकते हो, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, इससे गूगल का काम आसान हो जाएगा। कस्टमर्स को, जो भी व्यूअर्स हैं जो सर्च करते हैं इस जगह को, तो उनके लिए इजी हो जाएगा उस चीज़ के बारे में जानने के लिए कि ये जगह देखना अच्छी है या फिर बुरी है, या फिर यहाँ पे जाना से हमारा टाइम वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग ज़्यादातर जाते हैं रिव्यू पर, है ना जी। तो अगर हम कोई वीडियो देखते हैं तो हम ज़्यादा क्या देखते हैं, कमेंट देखते हैं कि अगर कमेंट अच्छे हैं तो ऑब्वियसली इसकी वीडियो भी अच्छी होगी। उसी तरह से अगर हम फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी शॉपिंग साइट पे जाके जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले हम रिव्यू चेक करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये अच्छा है, लेना बेनिफिट रहेगा या नहीं रहेगा, या इसे मेरी वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि गूगल मैप क्या होता है, उससे आप अर्निंग किस तरह से कर सकते हो, अपने जो लिंक्स है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि आप खुद को लिस्ट किस तरह से करवाए गूगल मैप में, अगर आपका कोई खुद का बिजनेस है, या फिर आजकल जो चल रहा है ना कि व्हाट्सएप पे लोग सूट्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, अपने लिंक्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं आपका कोई ऐसा बिजनेस है तो आप गूगल पे लिस्ट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि हम आपको प्रैक्टिकली बताएं कि किस तरह से आप लिस्ट करवा सकते हो खुद को गूगल मैप में, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तभी हम आपको उस पर वीडियो बना के देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।